दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक केस डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक लोन में गारंटर बने हैं या अगर आप गारंटर बनने की सोच रहे हैं, तो जरा एक बार इस पूरे के पूरे केस को समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये केस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर आपका कोई रिश्तेदार या अगर आपका कोई दोस्त अगर बैंक गारंटर है, तो जरा उसे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम केस का नाम जानते हैं। केस का नाम था पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। इस केस में क्या होता है, 5 मई 1984 ये वो दिन होता है जिस दिन एक इंसान जिसका नाम होता है श्रीमान नारायण दुबे, ये 15,000 रुपए का लोन लेता है पंजाब नेशनल बैंक से। मैं डेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि डेट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही डेट आगे जाके पूरे केस की रफ्तार को पकड़ता है। देखिए, डेट को फिर समझ लीजिए, 5 मई 1984। देखिए, जब इस केस में श्रीमान नारायण दुबे जब 15,000 रुपए का लोन लेता है 5 मई 1984 को, तो इसकी जो वाइफ होती है अन्नपूर्णा, ये गारंटर बनती है, जिसमें ये क्या करती है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराती है। सिक्योरिटी बॉन्ड को आसान शब्दों में समझिए कि सिक्योरिटी लिख कर दे देती है, जिसके साथ वो क्या करती है कि पंजाब नेशनल बैंक में उसकी एक एफडी होती है 29,000 रुपए की, वो उसको गिरवी रखवा देती है और सिक्योरिटी बॉन्ड में ये लिख देती है कि अगर श्रीमान नारायण दुबे अगर बैंक को पैसा नहीं लौटा पाते हैं, तो फिर मेरी एफडी को तोड़कर जितना पैसा बैंक वालों का बकाया बनता है वो उसे लेकर बाकी जो पैसा होगा वो मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। यही होता है इस केस में। श्रीमान नारायण दुबे पैसे नहीं लौटा पाते हैं और 1989 को पंजाब नेशनल बैंक जो होता है वो अन्नपूर्णा की एफडी को तोड़कर जितना ही पैसा होता है वो वापस ले लेता है और बाकी बचा हुआ पैसा अन्नपूर्णा के अकाउंट में डाल देता है। जैसे ही ये पैसा अन्नपूर्णा के अकाउंट में जाता है, तो तुरंत अन्नपूर्णा को एक मैसेज आता है कि उसकी एफडी तोड़ दी गई है। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, अन्नपूर्णा एक कंप्लेंट फाइल कर देती है पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर के अगेंस्ट में। वो ये बोलती है कि ब्रांच मैनेजर ने मेरे पैसों का गबन किया है। जब कभी भी कोई भी एफआईआर होती है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसको हाई कोर्ट से जाके क्वेश करवाया जाए या तो सुप्रीम कोर्ट से जाके उसे क्वेश करवाया जाए। ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन के लिए। जैसे ये केस फाइल होता है, अन्नपूर्णा की तरफ से वकील जो होता है वो ये कंटेंशन देता है कि सर, भारत में एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या करता है कि लिमिटेशन एक्ट ने एक प्रिस्क्राइब पीरियड दिया हुआ है कि आपको इतने इतने दिनों के अंदर कोर्ट में आकर अपना पैसा रिकवर करना है। जब बात आती है पैसे की, तो प्रिस्क्राइब पीरियड है 3 साल। मान के चलिए कि आज मैंने आपसे पैसा लिया, तो अब मेरे पास 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है आपसे पैसा रिकवर करने का। आज 2024 है, 2024 से 25 1 साल, 25 से 26 2 साल, 26 से 27 3 साल, 2027 तक ही मैं आपका पैसा ले सकता हूँ कोर्ट के जरिए। उसके बाद मैं आपका पैसा कोर्ट के जरिए नहीं ले सकता हूँ। यही कंटेंशन उठाती है अन्नपूर्णा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो अमाउंट लिया गया था वो 5 मई 1984 को था। तो कायदे से आपको 5 मई 1987 में मेरा पैसा रिकवर करना चाहिए था, लेकिन आपने 1989 में रिकवर किया, जो कि लिमिटेशन एक्ट के सख्त अगेंस्ट में है। और इसीलिए आपने मेरे पैसों को लेकर धोखाधड़ी करी है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक चीज समझाता है, अगर आपने कोई भी पैसा किसी इंसान से लिया है और वो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब आप कोर्ट में आकर रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो पैसा लिया है वो भी खत्म हो गया है। पैसा अभी भी इंटैक्ट है, लाइबिलिटी अभी भी आपके ऊपर चढ़ी हुई है। तो अगर आपने कोई चीज गिरवी रखवा दी है और अगर वो क्रेडिटर जो पैसा देने वाला है, अगर वो उसको 3 साल के बाद तोड़कर अपना पैसा रिकवर करता है, जो कि इस केस में हुआ था, तो लीगली उसने ठीक किया है, कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेशन पीरियड आपकी रेमेडी को रोकता है, राइट को नहीं। रेमेडी किस चीज की, कि आप कोर्ट में आकर उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका डेट है वो इंटैक्ट है, वो वैसे का वैसा है, उसमें कोई भी चीज छेड़छाड़ नहीं करी गई है। आप कोर्ट की बजाय किसी और तरीके से उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं।